हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है वीकली लव रीडिंग। चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या लेके आ रहा है लव। क्या आपके लव लाइफ में होने वाला है और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Queen of Wands, Knight of Wands, and Three of Pentacles, King of Wands, and the Battle Wagon. Okay. So हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक लिब्रा कोई आपके सवालों से डर रहा है। वो सवाल जो शायद आप करेंगे अगर वो आपकी लाइफ में वापस आए तो। ये पर्सन हो सकता है अचानक से ही चुप हो गया या आपसे इन्होंने दूरी बना ली। किंग ऑफ एडम्स कभी कभी एक ऐसे पर्सन को दर्शा सकता है जो कि काफ़ी स्टबन है, काफ़ी ज़िद्दी है और अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत स्टबन हो जाते हैं या उसे ईगो का इशू बना लेते हैं। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप ऑब्वियसली समझ गए हैं कि उनके साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब है कांस्टेंट स्ट्रगल या अपने ओपिनियन और आइडियाज़ को सेक्रीफाइस करते ही जाना एंडलेसली। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि वो ये ठीक नहीं कर रहा है। जो भी इमेज आज आपके दिमाग में है वो दरअसल उनकी वजह से ही है। उन्होंने जो किया उसकी वजह से आप उन्हें इतना स्टबन समझते हैं या उसकी वजह से ही आपने उनसे इतनी दूरी बनाई है। इनफैक्ट दूरी उन्होंने बनाई है और इसकी वजह भी उन्होंने ही क्रिएट की। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन मानना नहीं चाहता है इस बात को। इनके अंदर लॉयल्टी है, मतलब ये पर्सन आपको लेके सीरियस है, ये सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। इस पर्सन को पता है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो करे तो क्या करें। ओके ये पर्सन एक तरीके से रियलाइज कर चुका है कि उनकी क्या गलती है और वो जानते हैं कि इन बातों को अननोटिस नहीं किया जा सकता, आप इसे लेट गो नहीं कर सकते। एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया या गोस्ट किया, लाइक कोई बिना एक्सप्लेनेशन या कोई बिना रीज़न दिए ही वो आपसे दूर चले गए, उसके बाद तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। आपके बहुत सारे सवाल होंगे जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ये पर्सन जानता है कि आपके सवालों को वो इग्नोर नहीं कर सकते और थोड़ा उन्हें डर भी लग रहा है क्योंकि इन्हें पता है लिब्रा कि आप कितने बोल्ड हो सकते हैं, आप कितने डायरेक्ट हो सकते हैं और आप कितने स्ट्रॉन्ग और साथ ही में वाइज भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को थोड़ा सा इंटिमिडेट कर रही हैं। ये पर्सन इन बातों से डर रहा है। उन्हें पता है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन उन्हें देना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्सक्यूजेस दे देंगे और आप उससे कन्विंस हो जाएंगे। आपको यह लगना चाहिए कि उनके एक्सप्लेनेशन सही हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी पता है लिब्रा कि आप अपने वर्थ को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कितने ज़्यादा वर्दी हैं, आपको किस तरीके के रिलेशनशिप में होना चाहिए, आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अपने पर्सन से। एंड ये पर्सन जानता है कि वो आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते और इस पॉइंट पे ये पर्सन इन्हीं सब बातों से डरा हुआ है क्योंकि नाइट ऑफ एटम्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा है। ओके इनके अंदर बेचैनी है, इनके अंदर एक तरीके का गिल्ट भी है। ये पर्सन चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें वरना कहीं ऐसा ना हो कि लिब्रा आप उन्हें भूल जाए या आप उन्हें छोड़ दे। बिकॉज वो जानते हैं कि अगर आपने स्ट्रेंथ को चूज किया और आप स्ट्रांग हो गए तो आप चाहे जितने भी लॉयल हो, आप ट्रुथ को देखेंगे कि आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है और अगर आपको वो सिचुएशन ठीक नहीं लगती तो आप उस सिचुएशन से दूर जाएंगे और ये आपका राइट भी है। तो ये पर्सन जानता है कि आगे क्या हो सकता है। ऑल्सो द बैटल वैगन का कार्ड है यहाँ पे, तो द बैटल वैगन भी इस पर्सन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता है उनके पास फ्रीडम है कुछ भी चूज करने की।
और वो चूज़ करना भी चाहते हैं, बट अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि किंग ऑफ एथम्स के लिए आसान नहीं होगा अपने ईगो को, अपने ज़िद को साइड में रख के आगे बढ़ना और वो एक्सेप्ट करना जो उन्हें करना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, आपके सवालों को फेस करना, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास कोई रियल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उनके पास कोई रियल प्रूफ होना चाहिए कि वो आपसे प्यार करते हैं और सीरियसली जो कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे, उस पर स्टिक करना चाहते हैं, वो कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो ये पर्सन जानता है कि उनके लिए आगे क्या चुनौतियां हैं और अभी शायद इसके लिए पर्सन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, बट प्रिपेयर्ड हो चाहे नहीं हो, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने से रुक नहीं पाएगा। ज़रूर ये किसी ना किसी तरीके से आपको अप्रोच करेंगे और लिब्रा, आप देखेंगे कि ये पर्सन कितना डेस्परेट हो सकता है और इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सो ये पर्सन आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पाया है, चाहे अब इसका रीज़न कुछ भी हो। मतलब आप दोनों के बीच ये जो इश्यूज क्रिएट हुआ है, इसका रीज़न चाहे जो भी हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, जितनी भी इश्यूज आई हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं और इन्हें ये पता चल चुका है कि अगर वो आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। एंड उन्हें अगर लवर बनना है तो एक रियल लवर, एक लॉयल लवर बनना होगा, नहीं तो वो आपको लूज़ कर देंगे। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। Page of Wands, the Wheel of the Year, Ten of Chalices, Four of Pentacles, and the Lady and the Lord. Okay. So, the Lady and the Lord, Ten of Cups. ये पर्सन जानता है कि आप दोनों कितने क्लोज आ चुके हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और ये लवर्स वाला कनेक्शन कितना ज़्यादा स्पेशल है। इनफैक्ट टेन ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है एक यूनियन। फिर से ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो, आपका फ्यूचर साथ में क्रिएट हो और उन्हें आपसे अलग ना होना पड़े। बट उम्मीद अभी भी इन्हें यूनिवर्स से ही है। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ ये पर्सन सब कुछ किस्मत पर छोड़ के बैठा हुआ है। लाइक अगर कुछ होना ही होगा तो अपने आप हो जाएगा, उन्हें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ अपने आप ही सॉर्ट आउट होता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पर्सन अपने ईगो के कारण कुछ कर नहीं पा रहा, आगे बढ़ के कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं, कितने ज़्यादा वो लकी हैं कि आप उनके पास हैं और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ओके ना, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो शायद थोड़ा ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन हर चीज़ जो कुछ भी आपके पास है एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि हर चीज़ पे उनका राइट है और हर चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए या हर चीज़ आपको उन्हें ऑफर करनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसेस करनी चाहिए। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत थे और अगर वो इस तरीके का अप्रोच रखेंगे तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारा चेंज, बट ये चेंज अभी पूरी तरीके से मैनिफेस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा और इस किंग ऑफ सोर्ड्स को अभी भी अपने ऊपर वर्क करना है। अभी भी इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा मैच्योर होने में और ये एक प्रोसेस है जो शुरू तो हो चुका है, बट इमिडिएटली आप इसके इफेक्ट्स को अभी नहीं देखेंगे, कुछ समय लग सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कैसे खुद को हील कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ये है नई ग्रोथ के बारे में, ये है लाइफ को महसूस करने के बारे में, ये है अलाइव होने के बारे में। सो जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो फीलिंग्स आप पे बर्डन बन जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको लाइफलेस सा महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे अपने ही स्पिरिट से।
ओके अपने ही सोर्स से आप टायर्ड और ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं। सो लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए। लाइफ में जो भी फीलिंग्स इस वक्त आपके सामने हैं वो कुछ आपसे कह रही हैं, आपको मैसेज दे रही हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ओके तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।